महात्मा गांधी पर कालीचरण महाराज का विवादित बयान सामने आया है। कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जी हां, अपशब्दों का। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में कालीचरण के विवादित बोल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कालीचरण महाराज पर रायपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रात में ही थाने का घेराव किया था और कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने की मांग की थी। हालांकि धर्म संसद में मौजूद कुछ संतों ने और आयोजकों ने इस बयान को गलत करार दिया है और एक तरह से इससे किनारा कर लिया है। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद चल रही थी। धर्म संसद में जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, याद रखिए, इस पे गौर कीजिएगा, विवादित नहीं बल्कि अपशब्द, और अपशब्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और अपशब्द इस्तेमाल करने वाले हैं कालीचरण महाराज। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उस वीडियो को हम आपको स्पष्ट नहीं सुना सकेंगे क्योंकि उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल है और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद में रायपुर पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमकर विरोध जताते हुए देर रात थाने पहुंचे थे, जहां पर कार्रवाई की मांग की गई और लगातार धर्म संसद में जो मौजूद लोग थे, संत थे, उन्होंने हालांकि कालीचरण महाराज के इस बयान को लेकर उन्होंने भी आपत्ति जताई है, इसे गलत करार दिया है और खुद से एक तरह से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताते चले, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, धर्म संसद का आयोजन किया गया था। धर्म संसद में अपशब्द इस्तेमाल किए गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने। तो सुना आपने यहां पर किस तरह से धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, नाथुराम गोडसे की तारीफ की गई और ये करने वाले जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जा रही है। कालीचरण महाराज ने ये बयान दिया था। कालीचरण महाराज के खिलाफ लोगों में नाराजगी अब है। लगातार अब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। देशद्रोह के खिलाफ मांग करने के साथ में कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। आपत्तिजनक ये पूरा बयान उनका इस धर्म संसद से सामने आया। महाराज कालीचरण का विरोध करते हुए पूर्व मेयर भी थाने पहुंचे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि धर्म संसद में मौजूद जो दूसरे संत थे, उन्होंने कालीचरण के इस विवादित बयान का विरोध किया है। टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से और ताली रूह से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पे नाराजगी देखने को मिली। दरअसल रायपुर में 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से धर्म अनुयायी महामंडलेश्वर शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रविवार को जब इस पूरे 2 दिवसीय इस धर्म संसद का आखिरी दिन था, तो इस दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी जो है वो जुड़ रहे हैं और
रायपुर से जिस तरह से पूरा विवाद देखने को मिला उसको लेकर बात करेंगे। जयप्रकाश मेरे साथी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। जयप्रकाश, बेहद विवादित बयान, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, अपशब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रपिता के खिलाफ किया गया। आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है, सबसे पहले ये बताएं और फिर ये भी समझाएं कि कैसे यहाँ पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, रायपुर में 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें देश से तमाम अलग अलग इलाकों से जो है सैकड़ों संत साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिनका उद्देश्य ये था कि धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए बातें की जाए। लेकिन वहां पर कल अंतिम दिन था धर्म संसद का। वहां पर जब मंच पर कालीचरण पहुंचे और महाराज कालीचरण ने हिंदुत्व की बात करते करते जो है आजादी की बात की 1947 की। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है उनको लेकर जो है अपशब्द कहे, और जिसके बाद से जो है एक तरफ से जो है जय श्री राम के नारे लगने लगे। उन्होंने कहा नाथूराम गोडसे नमस्कार, और उसके तत्काल बाद ही जो छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवक आयोग है महंत राम सुंदर दास, वो उन्होंने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर मंच से उठकर जाने लगे। लेकिन कई संतों ने उन्हें फिलहाल वहां पर बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी मंच से और उसके बाद वो चले गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की धर्म संसद में धार्मिक बातें होनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और महात्मा गांधी ने आजादी के लिए जो किया वो किसी से छुपा नहीं है, और राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की अपशब्द बातें जो है धर्म संसद में नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये पूरी तरह से गलत है। और उसके बाद जो है वो चले गए। लेकिन कहीं न कहीं कालीचरण के इस बयान के बाद जो है जो तमाम कांग्रेस के नेता है वो सिविल लाइन थाने पहुंचे, टिकरापारा थाने पहुंचे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग थानों में जो है पहुंचे, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मौलकाम वो सिविल लाइन थाने पहुंचे, उन्होंने शिकायत दर्ज किया। इसके अलावा जो रायपुर के पूर्व मेयर हैं प्रमोद दुबे, उन्होंने टिकरापारा थाने पहुंचे और इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद तत्काल इस मामले को लेकर जो है महाराज कालीचरण पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है देर रात। और कालीचरण ने जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया है राष्ट्रपिता के ऊपर, उसको लेकर इस तरह की मतलब जो बातें हैं वो कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि ये सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो देश के राष्ट्रपिता हैं और उनके बारे में इस तरह की बातें खुले मन से की जाती है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। और इस पर जो है कालीचरण को माफी मांगनी चाहिए और तथा दोबारा इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और धर्म संसद में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। और कई जो साधु संत हैं उन्होंने भी इस चीज का कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंच से जो है पूरी तरह से इस तरह की बातें रखी गई। अंतिम दौर चल रहा था, धर्म संसद का 2 दिन का आयोजन था और अंतिम भाषण में ही उन्होंने जो है इस तरह की बातें की। हिंदुत्व की बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू कट्टरवादी। बिल्कुल, जिस तरह से नफरत भरे भाषणों का, नफरत भरे अपशब्दों का इस्तेमाल यहां पर कालीचरण महाराज ने किया, उसको लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पूरी घटना के बाद में गांधी जी के विचार ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के विचार ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में जो भी यहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी की है। आपको बता दें जिस तरह से यहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बेहद नफरत भरे शब्द थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द और गोडसे को नमस्कार किया है, गोडसे को नमन किया है कालीचरण महाराज ने। कालीचरण महाराज के इस बयान को लेकर, इन शब्दों को लेकर वहां पर मौजूद अन्य जो संत थे उन्होंने इस पर नाराजगी जरूर जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से धर्म संसद वो मंच होता है जिसमें धर्म से जुड़ी हुई विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस तरह से अपमानित किए जाने वाले या फिर इस तरह से नफरत भरे शब्दों की। इसको लेकर नाराजगी भी साफ तौर से अब देखने को मिल रही है। नफरत और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ रायपुर की धर्म संसद में ही नहीं हुआ, इससे पहले भी हाल ही में हरिद्वार में भी जो धर्म संसद हुई थी वहां पर भी इसी तरह का एक वाकया देखने को मिला था। आपको बता दें रायपुर में जो धर्म संसद हुआ उसमें भी भड़काऊ भाषण दिए गए, और भड़काऊ भाषण क्या, इसमें तो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहीं हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ उसमें भी बेहद नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अन्य जो यहाँ पर साधु संत महामंडल
मंडलेश्वर मौजूद थे, उन्होंने इस तरह के शब्दों पर नाराजगी जताई है। आपको ये भी बताते चले कि 2 दिवसीय ये जो धर्म संसद था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये आयोजित किया गया था। देश भर से यहाँ पर धर्मगुरु, देश भर से साधु संत, महामंडलेश्वर यहाँ पर आए हुए थे और इस दौरान जिस मंच पर धर्म के को लेकर विचार व्यक्त किए जाने चाहिए थे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा रही थी, इसी बीच कालीचरण महाराज का जब संबोधन हुआ तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अपशब्दों को बोलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अब उसके अलावा गोडसे को नमस्कार करते हुए भी नजर आए। वहीं हरिद्वार में भी जब धर्म संसद हुई थी तो उस दौरान भी बेहद भड़काऊ भाषण दिए गए थे। 2 दिवसीय धर्म संसद में यहां पर भी बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह से समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। यहाँ